नॉट डिस्टर्ब, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ। थैंक यू आमी, थैंक यू सो मच। फाइनली आप लोगों को प्यार और सपोर्ट के कारण मेरी ये यूट्यूब की जर्नी पूरे 1 साल की हो गई है और मेरी चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी की खुशी में मैं आप लोगों को ये 1 शॉट दे रही हूँ। तो प्लीज़ इसे पूरा देखना और एंजॉय करना। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले भी भरे हुए हैं। जैसे कि आप स्टोरी के टाइटल एंड थंबनेल से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्टोरी कैसे होने वाली है। और एंड में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट पिछले 1 सालों में किया, वैसे आगे आने वाले सालों में भी, फ्यूचर में भी मुझे इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की मेन लीड, इनकी एज अभी 17 है और कुछ ही महीनों बाद इनकी एज 18 होने वाली है। ते प्रिंसेस वेक अप ना, और कितनी देर सोओगी तुम? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? बेबी वेक अप। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं नहीं उठ रही। ओह माय गॉड बेबी, उठ भी जाओ। आखिर कितना और सोओगी तुम? कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? चलो उठो। ओह गॉड, ये लड़की भी ना, सच में इसे जगाना ना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। बेबी प्लीज उठ जाओ ना। प्रिंसेस तेते उठो। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो डैड? आप डेली डेली मेरी नींद क्यों खराब कर देते हो? आप बहुत बुरे हो। तेते आपसे बात नहीं करेगी। आप डेली तेते को सोने नहीं देते और उसे उठा देते हो। हाँ, ये मेरी दुख खत्म करनी होती है। एक तो मैं छोटी सी जान और वो भी पढ़ाई से इतनी परेशान, और अब उसे सोने भी नहीं देते उसके पापा जान। अरे अरे बस बस ड्रामा क्वीन, मैं सब समझता हूँ। ये सब तुम्हारा ड्रामा है। अब अपना ड्रामा बंद भी कर दो। मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं सच में आपसे गुस्सा हूँ। ओह माय प्रिंसेस, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम उठा रहा हूँ ना। अगर तुम उठोगी नहीं तो फिर कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाओगी, और अगर तुम कॉलेज लेट गई तो फिर से अपने प्रोफेसर से डांट सुनोगी। ये है किम नामजून, ते के डैड और सेओल के एक बड़े कंपनी के सीईओ। पर आज तो संडे है ना डैड? हाँ तो क्या हुआ? तो फिर तुम रेडी हो जाओ, आज वो लोग आने वाले हैं ना। वो लोग कौन? तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, आज तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई आ रहे हैं। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? आखिर मुझे करना क्या है? ते तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें अच्छे से उन लोगों का वेलकम करना है। क्यों? वो लोग मेरे गेस्ट नहीं है, वो आपके गेस्ट है। उन्हें आपने बुलाया तो आपको उनका वेलकम करना चाहिए, ना कि मुझे। ते तुम्हें क्या कह रही हो? वो तुम्हारी मॉम है, इसलिए तुम्हें उनका वेलकम करना होगा। वो मेरी मॉम नहीं है, वो आपकी दूसरी बीवी है। मेरी मॉम तो बहुत पहले मर गई है। ये बोल करते गुस्से से अपने बेड से उठती है और बाथरूम चली जाती है। आई नो कि इसमें वक्त लगेगा, पर मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन जिन को एक्सेप्ट कर ही लोगी। जूनी कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। मैं यहाँ हूँ। I miss you जिन। I miss you too जूनी। वैसे तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तुम यहाँ आराम से तो आ गई ना? हाँ बाबा, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आखिर तुमने हमारे लिए पर्सनल कार भेजा था, तो फिर हमें दिक्कत कैसे होती? ये है किम सेओक जिन, नामजून की दूसरी वाइफ। वैसे नामजून हमारी ते कहाँ है? हाँ मैं अभी उसे बुलाता हूँ, वो अपने कमरे में होगी। फिर नामजून ते को आवाज लगाता है और ते अपने डैड की आवाज सुनकर नीचे हॉल में आती है। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं जीन हूँ। ते बेटा तुम खड़ी क्यों हो? अपनी मॉम को अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम किम तेओंग है, और प्लीज मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो आप मुझे बेटी बुलाना बंद कीजिए। ते तुम्हें क्या कह रही हो? मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं? तुम अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। ये मेरी मॉम नहीं है। मैं आपको कितनी बार बोलूं? मेरी मॉम बहुत पहले मर चुकी है, ये आपकी वाइफ है। आमी एक्चुअली ते की मॉम की डेथ बहुत दिनों पहले ही हो चुकी थी, जब ते 5 साल की थी, और तब से नामजून सिंगल फादर थे। लेकिन अब उन्हें किसी इंसान से प्यार हो गया, वो जिन थी और उन्होंने जिन से शादी कर ली। पर ते अभी तक जिन को अपनी मॉम के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। आप इन्हें अपनी वाइफ मानते हैं तो आप इन्हें अपनी वाइफ की तरह ट्रीट
कीजिए, पर मैं इन्हें अपनी मॉम नहीं मानती, तो मैं इन्हें अपनी मॉम की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए डैड। मैंने इसे अपना वाइफ माना है और तुम्हें भी इसे अपनी मॉम मानना पड़ेगा, क्योंकि आज से यही तुम्हारी मॉम है। पर मैं इन्हें अपनी मॉम कभी नहीं मानूंगी। मेरी मॉम कोई और थी, ये नहीं। मैं अपनी मॉम की जगह इन्हें कभी भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी मॉम की जगह और कोई नहीं ले सकता। देखो ते, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल लिया, बहुत बचपना कर लिया तुमने। अब तुम अपनी मॉम को सॉरी बोलो। मैं नहीं बोलूंगी, मैंने कहा सॉरी बोलो। नामजी प्लीज रहने दीजिए, आप प्लीज ते पे गुस्सा मत कीजिए। आखिर ते भी तो मेरी बच्ची है ना, और बच्चे कभी कदार अपनी मॉम डैड पे गुस्सा कर देते हैं। तो प्लीज इस बात को इतना ज्यादा आगे मत बढ़ाइए, मुझे ते से कोई शिकायत नहीं है। आई एम सॉरी जिन, मैं ते की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज तुम ते की बातों का बुरा मत मानना, वो बच्ची है इसीलिए वो ये सब कह रही है। हाँ तामजुन, मैं समझ रही हूँ, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ते मेरी बच्ची है और मुझे उसकी बातों का कोई भी बुरा नहीं लगा। थैंक यू सो मच जिन समझने के लिए। वैसे हमारा जंकुक कहाँ है? वो लाट साहब आ रहे होंगे कहीं से, आपको तो पता ही है कि वो कैसा है। ये है जंकुक, जिन का बेटा, जो अभी 21 साल का है। और जंकुक की डैड की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, जब जंकुक की बर्थ भी नहीं हुआ था। हेलो जंकुक, बेटा तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं अच्छे से आया। हम लोग अभी बस तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे इससे मिलो, ये है मेरी बेटी ते। मैं और इससे मिलूं और इससे इंट्रोडक्शन दो? इसके इतने भी अच्छे दिन नहीं आ रहे। मैं इस लड़की से मिलूं जो देखने में इतनी ज्यादा बोरिंग लग रही है? इसे इंट्रोडक्शन देने से अच्छा मैं किसी गली के कुत्ते को अपने इंट्रोडक्शन दे दूं। इसे इंट्रोडक्शन देने से अच्छा मैं किसी बंदरिया को इंट्रोडक्शन दे दूं। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोग एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन दो। सॉरी डैड, बट मेरा एक कॉल आ रहा है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। बाय बाय। ये बोल करते अपना फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। एक लड़की में इतनी अकड़, उसने मुझे आकर दिखाया जंकुक को। ओह गॉड, पता नहीं डैड कैसे इडियट को अपने घर पे रहने के लिए बुला लेते। अब पता नहीं कितने दिनों तक मुझे इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी और इसे झेलना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगी होगी। मुझे और इसकी कंपनी अच्छी लगेगी? नो वे, मुझे इन जैसों की कंपनी चाहिए भी नहीं। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें अपनी कंपनी देने की। हाँ तो तुम्हारी वैसे शक्ल भी नहीं कि तुम मुझे कंपनी दो। हाँ तो तुम्हारी वैसे शक्ल है जो तुम मुझसे कंपनी लो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी शक्ल खराब है? हाँ, सिर्फ खराब नहीं बल्कि बोरिंग, खड़ूस और एक नंबर की चीप है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चीप कहा? खरगोश के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे खरगोश कहा? भालू की बच्ची, तुमने मुझे भालू कैसे कहा? वैसे जैसे तुमने मुझे खरगोश कहा। तुम्हारी तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ओह नो, ओह गॉड, ये क्या कर रही है? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने मुझे खरगोश का बच्चा कहा? अरे बेटा ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। भाग कहाँ रहे हो? हाँ तो मैं भी तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगा। चुड़ैल कहीं के, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तूने मुझे धक्का दिया? खरगोश कहीं के, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। ओह गॉड, छोड़ चुड़ैल मुझे। ये क्या कर रही हो बेटा? रुक जाओ। जंकुक ये क्या कर रहे हो? प्लीज तुम दोनों रुक जाओ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? हाँ तो तुम्हारी शक्ल या चुड़ैल वाली तो चुड़ैल ही कहूंगा ना। हाँ तो तुम्हारी भी शक्ल किसी डायन से कम नहीं है, पर डायन तो औरतें होती है ना। हाँ तो तुम मर्द वाले डायन हो। इनफ इज इनफ, बस करो तुम लोग। आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम लोग कोई दूध पीते बच्चे हो जो जंगलियों की तरह एक दूसरे से झगड़ रहे हो, ऐसे जैसे तुम लोग एक दूसरे की जान ले लोगे। हाँ मैं इसकी जान ले लूंगी, क्योंकि पहले इसने मुझसे छेड़ खोजा। मैंने तुमसे छेड़ नहीं खोजा, पहले तुम आई थी मुझसे लड़ाई करने। तुमने पहले मुझे खरी खोटी बोली, तब मैंने तुम्हें बोला। मैंने कहा बस करो ये झगड़ा। और तुम अभी के अभी जंकुक को सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, उसकी गलती थी। मैंने सब देखा था कि इसमें किसकी
किसकी गलती थी और किसकी नहीं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। अभी कभी जंकू को सॉरी बोलो तुम। आई एम सॉरी। और तुम खरगोश की तरह दांत क्या निकाल रहे हो? तुम भी अभी कभी ते को सॉरी बोलो। पर मैं क्यों मॉम? मेरी कोई गलती नहीं है। आपने देखा ना, तेने मुझसे झगड़ा किया। मैं जो बोल रही हूँ तुम वो करो। तुम इतने भी दूध के धुले नहीं हो और मैंने देखा इसमें किसकी गलती थी और किसकी नहीं। तो इसलिए मैं जितना कह रही हूँ वो करो और ते को अभी के अभी सॉरी बोलो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। बड़ा आया। चलो अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम लोग जाओ और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ और बिल्कुल भी झगड़ा मत करना। देखा डैड, देखा आपने? अभी अभी इसने मुझे मुंह चिढ़ाया। आपने देखा ना डैड? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मेरे खिलाफ साजिश रच रही है ताकि ये मुझे अपने डैड से डांट सुनवाए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे मुंह नहीं चिढ़ाया। मैं तो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ ना। आप लोगों ने देखा क्या? मैं तो कितना मासूम सा भोला भाला लड़का हूँ। मैं तो बस शांति से यहाँ खड़ा हूँ। ये लड़की तो मुझे झूठ-मूठ की फंसा रही है ताकि आप लोग मुझे डांटो। हाँ कुकी, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं ते को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। पर डैड, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। ये लड़का मुझे चिढ़ा रहा था। ते, चलो बहुत हुआ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अब जाओ और तुम अपने कमरे में सो जाओ। और हाँ, दोबारा झगड़ा करने की तुम लोग सोचना भी मत। फिर ते गुस्से में वहाँ से चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए। और तुम यहाँ खड़े होकर दांत क्या निकाल रहे हो? जाओ तुम भी सो जाओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि रात बहुत ज्यादा हो गई है? अब हम लोग तुम्हें अलग से इनविटेशन कार्ड दे यहाँ से जाने के लिए। फिर जंकुक भी वहाँ से चला जाता है। इडियट, बंदर, भालू कहीं का। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे लड़ने की? एक तो मेरे घर में आ गया, ऊपर से अब मुझसे वो बहसबाजी भी कर रहा है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? कोई है क्या? ये लाइट को क्या हुआ? अचानक से ये चली क्यों गई? हेलो सिस्टर, कैसी हो? क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी डर गई। वैसे मैंने तो सुना था कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पर आज क्या हुआ? मेरी इतनी सी कोशिश से तुम्हारी पतली हो गई। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में घुस आए और वो भी मुझे डराने के लिए। मैं तो बस यहाँ चेक करने आया था कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना है वो सच है या कोई अफवाह। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे भूत बनकर डराने की? इडियट! अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, खरगोश के कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो भी हुआ था वो बस एक गलती था, वो मिस्टेकली हुआ है, वो बस एक एक्सीडेंट था। तुम प्लीज इसे इतना ज्यादा सीरियस मत लो, इसे भूल जाओ और मैं भी इसे भूल जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ऐसे कैसे भूल जाऊं, वो भी फ्री में। अच्छा तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरी एक शर्ट है। शर्ट? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारी शर्ट पूरी करने आया हूँ? हाय मेरी जान, ठीक है तो मैं जा रही हूँ और जाकर सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे किस किया, वो भी मेरे लिप्स पे। डैड मैं आ रही हूँ आपको बताने। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है? ठीक है मैं तुम्हारी सारी शर्त मानूंगा। बताओ क्या शर्त है? ज्यादा बड़ी नहीं, पर मेरी शर्त ये है कि मुझे तुम अगले वीकेंड पे डैड से चोरी छुपके क्लब लेकर जाओ। क्यों? मैं क्यों ले जाऊँ? तुम खुद से जाओ ना, तुम्हारे पास पैर नहीं है, तुम खुद से जाओ क्लब, मैं नहीं ले जाऊंगा। वो क्या है ना, मेरे डैड मुझे क्लब नहीं ले जाने देते। अगले वीकेंड पे मैं पूरी 18 साल की हो जाऊंगी, तब तो मैं ड्रिंक भी कर पाऊंगी ना, और मुझे शुरू से ड्रिंक करने का बहुत शौक है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे डैड को झूठ बोलो या फिर जो भी करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बस तुम कुछ भी करके मेरे दोस्तों के साथ मुझे क्लब ले चलो। मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलने वाला, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है तो मैं जाकर सबको बता देती हूँ कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या किया। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं ठीक है मैं तुम्हें ले
ये हुई ना बात, बड़ा आया था मुझे किस करने वाला। चलो जो भी हो, एक्सीडेंटली सही, पर इस किस के बहाने मेरा एक भला तो किया। अब फाइनली मैं क्लब जा पाऊंगी और ढेर सारी ट्रिक करूंगी। फाइनली मेरा सपना पूरा होगा। ये मैं बहुत खुश हूँ। वाह बेटी, क्या दिमाग पाया तूने। बाय बाय डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। अरे बेटे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है कॉलेज जाने की? पहले तुम आकर ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं, वो मुझे भूख नहीं है, मैं कैंटीन में खा लूंगी। ऐसे कैसे भूख नहीं है? बेटा हमें सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो फिर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? कम ऑन, इधर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। फिर जिन जबरदस्ती करके ते को टेबल पे बैठाती है और फिर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, आ करो। नहीं, मेरा पेट बहुत भर गया, अब मैं और नहीं खा पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खा पाओगी? देखो तो कितनी पतली दुबली हो तुम। अच्छे से खाओगी तभी तो तुम अच्छे से मोटी होगी ना। चलो अब नखरे मत करो और ये एक रोटी और खाओ, वरना मैं तुम्हें आज कॉलेज जाने नहीं दूंगी। कम ऑन, आ करो आ। ते बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने खाना तीखा बनाया क्या? आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। अगर मेरी मॉम आज जिंदा होती और वो मेरे पास होती तो वो भी बिल्कुल ऐसे मेरा ख्याल रखती और मुझे जिद करके नाश्ता करवाती, है ना? आई नो बेटा कि मैं तुम्हारी मॉम की जगह नहीं ले सकती। एक्चुअली मैं खुद नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मॉम की जगह लूं, बट एटलीस्ट तुम मुझे थोड़ी सी तो अपनी माँ जैसी मान सकती हो ना। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। मैंने तुम्हें अपना बेटी माना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी अपनी माँ जैसी मान लो, प्लीज। क्या बातें हो रही है अकेले बैठकर दोनों माँ बेटी में? अरे कुछ नहीं, वो तो मैं बस ते को नाश्ता करवा रही थी। वो बिना नाश्ता किए कॉलेज जा रही थी ना। ओके, मेरा नाश्ता हो गया, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, बाय। ये बोलकर ते कॉलेज जाने लगती है। ते बेटा रुक जाओ, आज तुम कॉलेज अकेले नहीं जाओगी, आज तुम्हारे साथ कोई और भी जाएगा। अब प्लीज डैड ये मत बोलना कि आप मेरे साथ मेरे कॉलेज जाओगे, वो भी पढ़ने। क्यों मजाक कर रही हो बेटा? तुम्हें लगता है क्या कि अब मेरी पढ़ने की उम्र है? मैं अपनी नहीं, मैं तो जंकुक की बात कर रहा था। अब से जंकुक भी तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगा। क्या? वो इडियट, वो खरगोश का बच्चा मेरे साथ मेरे कॉलेज जाएगा? हाँ, आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? यहाँ सियोल में शिफ्ट होने के कारण जंकुक की आगे की पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन अब जब वो यहाँ सियोल में शिफ्ट हो गया तो वो यहाँ भी तो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है ना। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वो अब से तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगा। जंकुक बेटा तुम आ जाओ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. क्या बात है, ये यूनिफॉर्म तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। सच में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो क्या है ना, मैं हूँ ही हैंडसम, और हैंडसम लोगों पे सारे कपड़े सूट करते हैं। अच्छे दिखने के लिए चेहरा हैंडसम होना चाहिए, ना कि कपड़ा। हाँ हाँ मिस्टर हैंडसम जी, अब अपने मुंह से खुद की तारीफ करना बंद कीजिए। आई नो क्या बहुत हैंडसम है। ठीक है, अब लेट हो रही है, तुम लोग कॉलेज जाओ। और ते आज जंको का फर्स्ट डे, तो उसका ध्यान रखना। मैं क्यों ध्यान रखूं? और मैं तो कहती हूँ आप जंको को मेरे कॉलेज में भेजे क्यों रहे हो? मुझे उसके साथ पढ़ाई नहीं करना, उससे आप किसी और कॉलेज में भेज दो ना। ते आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम ही क्या है? आजकल तुम बहुत ज्यादा बदतमीज होते जा रही हो। आखिर जंकुक तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो तुम्हारा भाई है। मैं उसे अपना भाई ना मानती हूँ ना कभी मानूंगी। वो मेरा भाई नहीं है, वो आपका बेटा है। ते मैंने कहा ना मुझसे बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीज नहीं होते जा रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे जंकुक के साथ नहीं पढ़ना। आप उसे किसी और कॉलेज में भेजो। और मैंने डिसाइड कर लिया कि जंकुक तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा, दैट्स इट। अब इसके आगे मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। इसीलिए ते और जंकुक तुम लोग कॉलेज जाओ। फिर ते और जंकुक वहाँ से कॉलेज के लिए चले जाते हैं। सिस्टर, मेरी प्यारी सिस्टर, सुनो ना। क्या है, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? क्यों भौंक रही हो कुत्ते की तरह? मैं बहुत नीरा, मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ मेरी प्यारी सिस्टर। देखो मैं तुम्हारी बहन ही हूँ, इसीलिए मुझे सिस्टर पिस्ता बोलना बंद करो, समझे खरगोश कहीं के। ओ मेरी सिस्टर को तो गुस्सा आ रहा है। अगर एक बार और तुमने मुझे अपनी सिस्टर कहा ना तो मैं तुम्हें यही कार से नीचे फेंक दूंगी। मेरी सिस्टर तो गुस्सा भी करती है, सो क्यूट। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। अरे ते तू आ गई? वैसे आज तुझे कॉलेज आने में इतना लेट क्यों हुआ? ये है पाक जिमिन, किम तेओन की बेस्टी, जो उसकी क्लासमेट है। क्या बताऊं, डैड ने मेरे पीछे एक पागल को दे दिया था, जिसके कारण मुझे आने में लेट हो गया। कहीं तुम इस पागल की तो बात नहीं कर रही हो ना?
ये है मिन्यूंगी, ते का एक फ्रेंड और जिमिन का बॉयफ्रेंड। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मेरा नाम जियोन जंगकुक है, माई सेल्फ जियोन जंगकुक। ओह हेलो जियोन जंगकुक, माई सेल्फ मिन्यूंगी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। एंड माई सेल्फ आई एम योर होप, यू आर माई होप, आई एम जे होप। वाह तुम लोग तो बहुत स्वीट हो, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी नकचड़ी लड़की के भी इतने स्वीट स्वीट से फ्रेंड हो सकते हैं। क्या तुमने मुझे नकचड़ी बोला? हाँ, अब तुम जैसे लोगों को नकचड़ी बोलेंगे ना, एक बार अपनी नाक को तो देखो, वो तो देखकर ही नकचड़ी जैसी लगती है। हाँ तो तुम्हारी नाक भी कुछ परफेक्ट नहीं है, नक फड़के कहीं के। नक फड़के? ये क्या होता है? वही जो तुम्हारी नाक है ना, ऐसे फड़की हुई, हम उसे नक फड़के कहते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा नाक खराब है? तुम्हें पता भी है मेरे नाक पे कितनी सारी लड़कियां मरती है? हाँ, अब इतनी भद्दी चीज किसी को दिखेगी तो वो हार्ट अटैक से मरेंगे ही ना। अरे यार बस तुम लोग बस करो, और कितनी ज्यादा झगड़ा करोगे? 5 मिनट में हम लोगों का दिमाग खा लिया तुम लोगों ने। पता नहीं तुम लोग घर पे कैसे रहते हो। अब किसी के घर पे पागल रहेगा तो घर में अशांति तो होगी ही ना। क्या तुम अपनी बात कर रही हो मिस पागल तेते? नहीं, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ मिस पागल जंगकुक। शट अप! अरे तुम लोग बंद करो यार, सर दर्द कर दिया तुम लोगों ने। आखिर कितनी ज्यादा झगड़ा करते हो तुम लोग? पता नहीं तुम लोग घर में क्या करती होगे। सिर्फ 10 मिनट से तुम लोग हमारे पास हो, आज झगड़ कर हमारा दिमाग खा लिया। अब चलो क्लास में चलते हैं, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। फिर सारे लोग क्लास में चले जाते हैं। ये मेरी पेन है, तुमने मेरी पेन क्यों ली? क्यों, इस पेन में नाम लिखा है क्या कि किम त्योंग की पेन है? नहीं ना, तुम यहाँ से जाओ। देखो ये मेरी फेवरेट पेन है, ये पेन मुझे डैड ने गिफ्ट किया था, इसीलिए ये पेन मुझे दे दो। और ये पेन भी तो तुम्हारे डैड ने मुझे दिया है। देखो मुझे तुमसे फालतू की बहस नहीं करने, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझे पेन दोगे या नहीं? नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं देते हो। वो गॉड, ये लोग कितना ज्यादा लड़ते हैं यार। ये दोनों भाई बहन है या फिर दुश्मन? इन लोगों को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को खून कर देंगे। इन दोनों की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तेरे को अपने स्टेप ब्रदर पसंद नहीं है और जंगकुक को अपनी स्टेप सिस्टर पसंद नहीं है। कुकी, तुम्हारा आज का कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था? हाँ अच्छा था मिस्टर किम। जंगकुक प्लीज, तुम मुझे ऐसे मिस्टर किम कहकर पराया फील मत कराओ। देखो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने पास्ट को भूलकर अपने आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दें। हम लोग एक दूसरे को अपनी फैमिली समझे और एक दूसरे के रिलेशन को अपना ले। प्लीज जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे मिस्टर किम की तरह नहीं बल्कि अपनी डैड कर बुलाओ प्लीज। ठीक है मिस्टर किम, आई मीन डैड। थैंक यू बेटा। वैसे डैड, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए थी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ बेटा, इसमें इतनी रिक्वेस्ट करने वाली क्या बात है? बोलो कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? वो बात कुछ ऐसी है ना डैड कि आपको तो मालूम है कि मैंने कॉलेज में लेट एडमिशन कराया है, जिसके कारण मेरी आगे की सारी सिलेबस छूट चुकी है। और अब जो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पीछे का सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना आप ते को बोले कि वो मेरी पढ़ाई में हेल्प करे। क्या आप ते को बोलोगे डैड? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। हाँ क्यों नहीं, ते तुम्हारी हेल्प बिल्कुल करेगी। ते बेटा, जब उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है तो तुम उसकी हेल्प कर दो। मैं क्यों करूँगी उसकी हेल्प? नो वे ते, तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी क्योंकि उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, समझे तुम? थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। मैं सच बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इट्स ओके बेटा, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं। और आगे अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज तुम मुझे बताना। ओके डैड, तो सिस्टा क्या हम चले पढ़ाई करने? फिर ते और जंगकुक वहाँ से उठकर ते के कमरे में जाते। आई विश कि इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए और ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लग जाएं। डोंट वरी जीनू, एक न एक दिन ये लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। आई होप कि ऐसा ही हो। ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? ये सब तुम्हारा चाल था? नहीं तो आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या जानबूझकर? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब मालूम है। तुमने ये जानबूझकर किया है। तुमने जानबूझकर डैड को बोला कि मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई करवाऊं ताकि तुम मुझे यहाँ परेशान कर सको। नहीं ते, ऐसा नहीं है। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं सच में आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अच्छा, क्या ये सच कह रहा है? ठीक है, तो तुम बुक निकालो और तुम्हारी जो भी डाउट है वो तुम मुझसे पूछो। ओके, ये रही वो डाउट।
ये इतना हल्का क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सॉल्व करवाती हूँ। तो देखो, इसको यहाँ से आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये लो, ये वाली क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करो। वाह, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तुमने ये सारे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिए। तुमने मेरी तारीफ की क्या? क्या सच में तुमने मेरी तारीफ की थी? नहीं, मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। और चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर जंगकुक फिर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है। घूर क्यों रही हो? क्या मैं? नहीं तो मैं कहाँ तुम्हें घूर रही थी। मैं तो बस ऐसी वो क्वेश्चन देख रही थी जो तुम सॉल्व कर रहे थे। पर मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम मुझे घूर रही थी, वो भी बहुत ज्यादा गौर से। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी। मैं भला तुम्हें क्यों घूरूंगी? चल बकवास बंद करो और अपने मैथ से बनाओ। फिर जंगकुक दोबारा से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। ये लो, मैंने ये सॉल्व कर दिया। तो क्या तुम चेक करके बताओगे कि ये सही है या नहीं? ये तो सो गई। ये सोते हुए कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इसे सोता देख ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं बैठकर इसे रात भर देखता रहूं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मैं भी ना फालतू की चीजें सोचने लगा हूँ आजकल। वो मेरी बहन है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? जंगकुक, लगता है तू पागल हो गया है। इस वीकेंड पे तुम लोगों का क्लब जाने का प्लान तो है ना? कहीं कोई कैंसिल तो नहीं करने वाला है ना? नहीं, मैं तो रेडी हूँ, बाकियों का नहीं पता। मैं भी इस बार क्लब जाने के लिए रेडी हूँ और मैं भी इस बार क्लब जाऊंगी। क्या तुम क्लब जाओगी? तुम्हारे डैड ने तुम्हें परमिशन दे दी क्लब जाने के लिए? नहीं, परमिशन तो नहीं दी, पर वो क्या है ना, जंगकुक ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी करके मुझे क्लब ले जाएगा। क्या जंगकुक ने? लगता है तुम लोगों की दोस्ती हो गई है। दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, ये तो बस किसी चीज के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और ब्लैकमेल करके उसने मुझे प्रॉमिस करवाया कि मैं उसे कैसे भी करके क्लब ले जाऊं। हाँ जो भी हो, पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया है तो तुम्हारा प्रॉमिस पूरा तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट कल क्लब में मिलेंगे। वाह, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो मन कर रहा है मैं बहुत नाचूं, बहुत नाचूं, बहुत नाचूं, बहुत नाचूं। जंगकुक, तू इस दुनिया में है ना, या फिर तू कहीं और ही दूसरी दुनिया में घूम रहा है? हाँ, नहीं, ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। डैड? हाँ बेटा, बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि अरे बेटा बोलो, बात क्या है? इतना सोच क्यों रहे हो? बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? वो मैं ये कह रहा था कि क्या आज शाम को मैं ते को घुमाने के लिए ले जाऊं? बस इतनी सी बात पूछने में तुमने इतना टाइम लगाया। ठीक है, अगर ते तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी है तो फिर तुम लोग जाओ और जल्दी आ जाना। ओके डैड, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम बेटा। गो एंड एंजॉय। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों? क्या डैड ने मना कर दिया? क्या हम नहीं जा सकते? हाँ, वो डैड ने ये कहा कि तुम लोग जा सकते हो। क्या इसका मतलब तुमने कर दिखाया? ये फाइनली अब हम क्लब जाएंगे। ये यू आर द बेस्ट जंगकुक, फाइनली तुमने मेरे डैड को मना लिया। फाइनली अब मैं क्लब जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू,
लोग दोनों को रियलाइज होता है कि वो लोग किस पोजीशन में। I'm sorry, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को ज्यादा ही खुश हो गई थी इसीलिए। I'm sorry। कोई बात नहीं। वाह, इतने दिनों बाद ड्रिंक करके तो मजा आ गया, है ना प्यारा बिल्लू? चलो, तुम्हें जितना ड्रिंक करना था ना तुमने कर लिया, अब बस भी करो। तुम इतनी देर से कितनी ज्यादा पी गई हो। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मुझे तो भी और पीना है। यही तो उम्र है मेरे पीने की। अभी तो मैंने 5 बोतल ही पी है, अभी तो मैं 10 बोतल और पीऊंगी। क्या 10 बोतल? जिमी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम पिछले जन्म में कोई पियक्कड़ थी क्या? नहीं तो मैं पियक्कड़ नहीं हूँ, मुझे पीने का शौक नहीं है, मैं तो बस पीती हूँ मजे करने के लिए। इसलिए तुम मुझे ना डिस्टर्ब मत करो पिल्लू पिल्लू कहीं के, मुझे पीने दो। अरे पियक्कड़ों की महारानी, अब बस भी कर दो, और कितना पियोगी? अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही बोतल पी है, अभी तो 10 बोतल पीनी और बाकी है। क्या 10 बोतल? तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हें लगता है तुम 10 बोतल पीने के बाद खड़ी भी हो पाएगी? हाँ, मैं खड़ी तो क्या, तेजे तो दौड़ भी जाएगी। तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे मेरी माँ, बस करो, कितना पियोगी तुम? और पीऊंगी मैं तब तक पीऊंगी जब तक मुझे पूरी चढ़ नहीं जाती। ये दुनिया घूम क्यों रही है? देखा, चढ़ गई ना तुम्हें, मैंने कहा था ना तुम्हें चढ़ जाएगी। चलो, अब बहुत पी तुमने, चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगी, क्योंकि ये दुनिया तो खुद चल रही है। हाँ तो तुमने सही कहा, सच में ये दुनिया तो गोल गोल घूम रही है। और देखो, मेरी उंगली की ना 4 आंखें हो गई है। हाँ जिमिन, तुमने सही कहा, देखो मेरी कुकी की भी 2 नाक है। तुम दोनों को चढ़ गई है, इसलिए तुम लोगों को सारी चीजें डबल दिखाई दे रही है। जिमिन, चलो बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगा। चलो हम घर चलते हैं। फिर यूंगी जैसे तैसे करके बहुत ज्यादा जिद करके जिमिन को अपने साथ उठाकर वहां से ले जाता है। चलो, तुमने भी बहुत पी लिया, अब जितनी पार्टी करनी थी ना कर ली। अब जितनी पार्टी करनी होगी बाकी के घर में करना। मैं ठहरी रही ज़मीं चलने जब इसे संभाल ही नहीं जाता तो इसने इतनी पी क्यों? अब मैं इस हालात में से घर भी नहीं ले जा सकता। अगर मॉम डैड ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? मॉम डैड को सवाल जवाब ना करे, इसके लिए मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। ओह गॉड, सीधे से खड़ी हो ना कुकी। हाँ बोलो। वो तुम ना तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस खोल रही हूँ। खोल रही हो? क्या क्या? तुम्हारी बटन खोल रही हो, और क्या बुद्धू? क्या तुम मेरी बटन खोल रही हो? पर किस लिए? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वही जो सारे लड़के लड़कियां ड्रिंक करने की बात करते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। Are you out of your mind? No, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम पागल हो गई हो, अभी तुम अपने होश में नहीं हो, इसलिए तुम ये सारी हरकतें कर रही हो। जब तुम्हें होश आएगा ना तब तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा। या फिर तुम नशे के हालात में मेरे साथ क्या कर रही थी? मुझे पछतावा नहीं होगा इडियट, मैं जो कर रही हूँ करने दो। मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ क्या? मैं एक से हरगिज़ भी तुम्हें वो सारी चीजें नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाहती हो, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम अपने होश में नहीं हो, अभी तुम नशे में हो। और अगर अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो बाद में तुम मुझ पे एलिगेशंस लगाओगी कि मैंने तुम्हारी नशे में रहने का फायदा उठाया। लुक कुकी फूकी कहेंगे, जो मैं कह रही हूँ ना वो मुझे करने दो, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं तुम्हें ऐसे पकड़ूंगी और ऐसे तुम्हें किस्से कर लूंगी। देख, तुमने क्या किया? तुम पागल हो गए क्या? तुम्हें पता भी तुमने क्या किया? ये सब गलत है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी हमारा रिश्ता क्या है? तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। नहीं, मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने स्टेप ब्रदर नहीं मानती। मैं तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I don't know कि मुझे तुमसे कब प्यार हुआ। मैं तो तुमसे नफरत करती थी, पर पता नहीं क्यों धीरे धीरे मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगने लगा और मुझे तुमसे प्यार हो गया। You know, मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना तो मेरे पेट में ना गुड़ होने लगती है, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ कुकी, क्योंकि अब तो मैं 18 की भी हो गई हूँ ना, पर तुम मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे।
इट्स रॉन्ग, ये सही नहीं है। हमारा ये रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा और हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए कुकी, और तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो प्लीज मुझे हाँ कह दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज इन समाज के बारे में सोचकर हमारे प्यार को सेक्रीफाइस मत करो। पर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे कुछ नहीं समझ रहा। मैं इस समाज के कारण अपने प्यार को सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर इस समाज को अपने प्यार के लिए मना लेंगे। और अगर रही बात अभी की, तो अभी माहौल बहुत अच्छा है और मैं नशे में भी हूँ, तो इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। मिस्टर इनोसेंट कुकी, कम ऑन कुकी, आओ आज हम अपने इस रिश्ते को एक नया नाम देते हैं। रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं।
ते तो ठीक तो है ना, तेरा हैंगओवर उतरा क्या? मेरा तो अभी तक नहीं उतरा, मेरे सर में तो अभी तक बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है हम लोगों ने कल बहुत ज्यादा पी ली थी। हाँ, मेरा हैंगओवर तो बहुत अच्छे तरीके से उतर गया, क्योंकि कुकी ने मुझे कुछ ऐसे मेडिसिन दिए ना जिसे खाकर मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। है ना कुकी, मैंने सही कहा ना? हाँ, वो तुम्हारे सर में दर्द था ना, इसलिए मुझे वो मेडिसिन तुम्हें देने पड़े। उस मेडिसिन के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सच बोलूँ तो उस मेडिसिन की टेस्ट बहुत अच्छी थी, मैं वो मेडिसिन दोबारा खाना चाहती हूँ। अरे भाई, ये कौन सा मेडिसिन है जिसका टेस्ट अच्छा लगने लगा? मैं तो मेडिसिन के नाम से भी दूर भागती हूँ। लगता है युंगी ने आज तक तुम्हें वो वाले मेडिसिन नहीं दिया, तभी तो तुम्हें वो वाले मेडिसिन का टेस्ट भी नहीं पता। कहाँ से देगा? वो मुझसे प्यार करेगा तब ना। अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो मुझसे वो मेडिसिन आकर देता ही। अरे यार, पर कौन सी मेडिसिन? ओह, ये तो बहुत बुरी बात है युंगी। तुम और जिमिन पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो और अभी तक तुमने उसे वो वाली मेडिसिन नहीं दी। मुझे भी वो वाली मेडिसिन चाहिए, मुझे भी वो वाली मेडिसिन लाकर दो युंगी। अरे पर कौन वाली मेडिसिन? जंकुक, तू बता कौन सी मेडिसिन की बात कर रही है? उसका नाम क्या है तू बता, मैं मेडिकल से लाकर दे देता हूँ। पर वो मेडिसिन मेडिकल की चीज थोड़ी ना, वो तो तुझे खुद ही बनाना होगा। आई मीन वो खुद तेरे ही अंदर है, बस तुझे उसे जिमिना को देना होगा। अरे ये पहेलियां क्यों बुझा रहा है? साफ साफ बोलना कि आखिर तू कहना क्या चाहता है। सॉरी ब्रो, ये सही वक्त नहीं है, इसलिए मैं तुझे बता नहीं सकता। पर तू फिक्र मत कर, जैसे सही वक्त आएगा ना, मैं सबसे पहले तुझे आकर बताऊंगा कि आखिर वो वाली मेडिसिन कौन सी है। तेरी मेडिसिन शायद भाड़ में, मुझे फिलहाल जाकर अपना पढ़ाई करना है। बेकार में दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने। ऐसे कैसे पढ़ाई करना है? पहले मुझे वो वाली मेडिसिन दो। फिर जिमिन युंगी के पीछे पीछे क्लास में चली जाती है। फिर बाकी सारे लोग भी अपनी क्लास में क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। ये ते कहाँ चली गई? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही जंगकुक कॉरिडोर में पहुंचता है, तभी एक अननोन हैंड उसके कॉलर को पकड़कर उसे साइड में खींच लेती है और उसके लिप से अपने लिप कैप्चर कर लेती है। छोड़ो! ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कौन सा तरीका हुआ? मुझे तुम्हें किसी करने का मन कर रहा था और क्लास में तो बहुत सारे लोग थे, तो मैं कर नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ साइड में ले आया। तो इसमें मेरे साथ जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बोलती, मैं खुद चलकर आ जाता। You know ना, कैसी अच्छी अच्छी मोमेंट्स मैं थोड़ी ना मिस करना चाहता हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ हर वक्त ये सब चीजें करना। अच्छा जी। और जंकुक, तुम दोनों की स्टडी कैसी चल रही है? मेरी स्टडी तो बहुत अच्छी चल रही है डैड। थैंक टू ते कि उसने मेरी हेल्प करी और उसके कारण मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। इट्स ओके, तुम्हें मेरी जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई है ना? दोस्ती की बात तो अब करिए ही मत मॉम। हमारे बीच इतनी गहरी दोस्ती और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। सब कुछ बोले तो सब कुछ, है ना ते? चलो अच्छी बात है, ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई। सच बोले तो हम दोनों को बहुत टेंशन थी कि तुम दोनों कब एक दूसरे से दोस्ती करोगे। अब आप लोगों को कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है डैड, क्योंकि अब हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है और हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं। ऐसे ही वक्त बीतते जाते हैं, देखो कि एक दूसरे के प्यार में और भी ज्यादा गहराई से डूबते जाते हैं। अभी तक इन लोगों ने अपने रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया, अपने दोस्तों को भी नहीं। फिलहाल ये दोनों अपने रिलेशन को प्राइवेट रख रहे। कुकी क्या कर रहे हो? आराम से करो ना, इट्स हर्टिंग कुकी। क्या करूं? तुम्हें देखते मेरा ये बेबी एनाकोंडा किंग एनाकोंडा बन जाता है। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब तुमसे भी शर्म करूंगा तो बेशर्मी किसके सामने करूंगा? तुम ही बताओ मेरी प्यारी बेबी। कुकी चुप रहो ना, चलो शर्माना बंद करो। ऑलरेडी मैंने तुम्हारी सारी चीजें देख चुकी है, तो अब तुम बार बार ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? फिलहाल मॉम डैड घर पर नहीं है, तो प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दो इससे पहले कि मॉम डैड आ जाए।
भी इस बार थक गई। कुकी, मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ, क्या तुम्हें फिर से करना है क्या? ओके ठीक है, मैं तो रेडी हूँ, चलो जल्दी से करते हैं। कुकी just shut up, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त एक ही चीज चलती रहती है क्या? मैं वो नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे रिलेशन के बारे में अगर सबको पता चलेगा तो सबका रिएक्शन कैसा होगा? वो लोग हमें बहुत बुरा भला बोलेंगे ना जंगकुक। ओह माय लव, तुम ये सब मत सोचो। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे इनसे हमें क्या मतलब। लोग का तो काम ही होता है सोचना। मुझे नहीं पता कि सबका रिएक्शन क्या होगा, बट हाँ मुझे एक बात जरूर पता है कि चाहे लोगों का रिएक्शन जो भी हो, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। प्रॉमिस करो कुकी। यस बेबी, आई प्रॉमिस यू। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। I love you too, my love. मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना इस वीकेंड पे हम लोग कोई मूवी देखने चले, कोई अच्छी सी मूवी। मेरी बेबी मोची बोले और मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर जाएंगे। थैंक यू बिल्लू, I love you so much, तुम बहुत अच्छे हो। I know, I love you too, my baby मोची। अगर सब रेडी है तो मैं भी चलूंगा। ओके, मैं भी चलूंगी, मैं भी रेडी हूँ। मुझे मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कुकी, तुम अपने बारे में बताओ, तुम जाओगी क्या? हाँ, क्या मैं? हाँ ठीक है, अगर तेज चलेगी तो मैं भी चलूंगा। ओके, तो फाइनल हो गया। इस वीकेंड पे हम सारे लोग मूवी देखने चलेंगे। मेरा सर। क्या हुआ? प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। प्लीज अपनी आंखें खोलो। कोई हेल्प करो। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? यंगी देखो ना, मेरी को क्या हो गया? प्लीज डोंट क्राई जी, कुछ नहीं होगा हमारी को। हम अभी इसे डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं। हाँ चलो, हम जल्दी से कॉलेज हॉस्पिटल में ले चलते हैं को। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फिर वो लोग ते को कॉलेज के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर, मेरी ते कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, मुझे बताते हुए बहुत अजीब लग रहा है, बट क्या डॉक्टर, प्लीज बताइए ना। शी इज प्रेग्नेंट। ते माँ बनने वाली है। क्या डॉक्टर, क्या आप कोई मजाक कर रही है? आपको मालूम भी है कि आप ये क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने ते को चेक किया है और इसीलिए मैं उन्हें चेक करके बता रही हूँ कि वो प्रेग्नेंट है। पर डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? वो तो मिस ते ही आप लोगों को बता सकती है। जब उन्हें होश आएगा तो आप लोग उनके होश आने का वेट कीजिए। फिलहाल मुझे जाना होगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। ते, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे क्या हुआ था? मैं अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? अरे कुछ नहीं थे, लगता है तू पढ़ाई के प्रेशर से बहुत ज्यादा थक गई थी और इसीलिए तू बेहोश हो गई। ये डॉक्टर भी ना कुछ भी बोलती है। तुझे पता है, ये बोल रही थी कि तू प्रेग्नेंट है। ऐसा हो सकता है क्या? लगता है आजकल के डॉक्टर्स भी ना रिश्वत दे देकर डॉक्टर बन जाते हैं। सही से उन्हें कुछ पता भी नहीं होता और दूसरों को गलत न्यूज दे देते हैं। क्या? अरे देखो, हमारी ते ये यहाँ आराम कर रही है। वाह ते, तुमने तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू गर्ल। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम लोगों को कोई और काम धंधा नहीं होता जो हमेशा दूसरों के मैटर में टांग अड़ाते रहती हो? हम टांग कहाँ अड़ा रहे? हम तो बस ये देखने आए हैं कि हमारी ते कैसी है, वो ठीक तो है ना, और उसका बेबी ठीक तो है ना। वैसे सच बोलूं ना तो आई एम शॉकिंग, हमें यकीन नहीं हो रहा। हाँ सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। भले इतनी भोली भाली दिखने वाली लड़की ये सारी कांड कर कर बैठी हुई है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। सही कहते लोग, आजकल किसी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग सीधे साधे चेहरे लेकर ही अंदर बड़े बड़े कांड किए होते हैं। तुम लोग ये क्या बकवास कर रही हो? तुम लोगों को पता भी है तुम लोग ये क्या बोल रही हो? हाँ, हम लोगों को पता है, और हम लोगों को ही नहीं बल्कि इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को पता है, यहाँ तक कि टीचर्स को भी। ये बात तो पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई है कि ते प्रेग्नेंट है, वो भी बिना शादी के ही। जस्ट शट अप लिसा, खबरदार अगर बकवास
करने की कोशिश की तो, या फिर मेरी ते के बारे में एक भी गलत वर्ड यूज किया तो तुम कितनों का मुंह बंद करोगी? तुम्हारे बोलने पे अगर मैं मुंह बंद भी कर लूं तो क्या तुम उन सारे लोगों को भी मुंह बंद करोगी जो लोग कॉलेज में ते के बारे में बहुत कुछ बोल गए? बोलो प्यारी जिमिना, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है ना? फिलहाल तुम मुझे इतना जवाब दे दो कि आखिर ते के इस बच्चे का बाप कौन है? ते को खुद मालूम तो है ना, या फिर ते भी नहीं जानती? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इसने इतने सारे लड़कों के साथ रिलेशन बनाया है, किसे खुद नहीं मालूम किसके इस बच्चे का बाप कौन है? जंगू क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे सांस नहीं आ रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी ते को कैरेक्टर लेस कहा? तुम ये जानना चाहती हो ना कि ते किस बच्चे का बाप कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ जिसके साथ तेरे रिलेशन बनाया और जिसके वजह से ते प्रेग्नेंट हुई। अब यहाँ किसी और को कुछ बोलना है तो वो ते को नहीं, सीधे आकर मुझसे बात करे। क्या ते के बच्चे की बात तुम हो? पर तुम तो उसके भाई हो ना? माइंड योर इन्फॉर्मेशन लिसा, मैं उसका बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हूँ। मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता और ना ही वो मुझे अपना भाई मानती है। आई होप कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, तो इसलिए यहाँ से अभी के अभी जाओ, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकालूं। फिर लिसा और उनकी सारी सहेलियां वहाँ से चली जाती है। क्योंकि अब क्या होगा? अब सबको मालूम चल गया। डोंट वरी मायरा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई नो कि ये न्यूज़ सुनकर तुम लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए, और मुझे ये भी मालूम है कि अब तुम लोग हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं किसी पे फोर्स नहीं करना चाहता कि वो हमारे इस रिलेशन को एक्सेप्ट करे। क्योंकि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो कि हम लोग तुम्हारे इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैंने भी प्यार किया, मैं अपनी युंगी से बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए एक प्यार की फीलिंग क्या होती है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हमारी नजर में तुम्हारा ये प्यार नाजायज नहीं है, हमारी नजर में तुम्हारा ये प्यार जायज है। हाँ, क्योंकि जिमिन बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर हो तो इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। ये रिलेशन तो तुम्हारे मॉम डैड ने बनाया है, ना कि तुम लोगों ने। अगर तुम दोनों एक दूसरे के स्टेप सिस्टर या ब्रदर नहीं होते और तुम लोग ऐसे मिलते तो भी तुम लोगों को प्यार होना ही था, क्योंकि तुम दोनों को डेस्टिनी ने मिलाया है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ जंकुक, और इसलिए हम हमेशा तुम दोनों को सपोर्ट करेंगे हर हाल पे। थैंक यू सो मच हमें और हमारे प्यार को समझने के लिए। हमें लगा था कि शायद हमारा प्यार समझने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे अब बस कर पगली, अब मुझे रुलाएगी क्या? जिमिना, I love you so much, I love you too my baby। पर अब प्लीज रोना बंद कर, ये तेरे लिए और तेरे बेबी के लिए सही नहीं है। What the hell? तुम लोग पागल हो गए हो? तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? Are you out of your mind? I'm sorry dad, हमें खुद नहीं पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार कब हुआ, but I love him dad, I love him so much। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे कुकी से दूर मत करो। Just shut up, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम ये क्या कह रही हो? जंकुक ते तो बच्ची है, पर तुम तो उससे बड़े हो ना, तुम्हें तो ये समझना चाहिए और उसे समझाना भी चाहिए कि सब गलत है। तुम्हें पता ना तुम लोगों का रिलेशन क्या है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों भाई बहन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं मानते भाई बहन। ये रिश्ता आप लोगों ने हमारा बनाया है, ना कि गॉड ने। आपने और डैड ने एक दूसरे से शादी की, जिसके कारण हम दोनों का भी रिलेशन स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर का हुआ। हम दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। अगर आप और डैड शादी नहीं करते तो फिर हम दोनों में ये रिश्ता नहीं होता। ये सारी आप लोगों की गलती है, ये आप लोगों ने किया है, गॉड ने नहीं। गॉड तो चाहते हैं कि मैं और तू हमेशा एक साथ रहो। उन्होंने हमें डेस्टिनी से मिलाया है। मॉम प्लीज हम लोगों को अलग मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंकल आई नो कि मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ते को और जंकुक के रिलेशन को एक मौका देना चाहिए। हाँ अंकल, और वैसे भी ते अभी जंकुक की बेबी की मॉम बनने वाली है, और आप जानते हैं ना, अगर जंकुक की शादी उससे नहीं हुई तो फिर ये समाज उसे बहुत बुरा भला कहेंगे। अभी ते का बेबी तो इस दुनिया में आया भी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि एक मासूम से बच्चे को उसका बाप का प्यार ना मिले? हाँ अंकल, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ते और जंकुक आने वाला बेबी जब इस दुनिया में आए तो वो अपने बाप के प्यार के लिए तरसे? आप ही सोचिए ना,
अगर उससे कोई उसके बाप के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा? आपको तो पता ही है एक बिना बाप के बच्चे की जिंदगी कैसी होती है। प्लीज अंकल, देखिए बेबी से उसका बाप का प्यार मत छीनिए। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो। तुम लोग पागल हो गए हो, पर मैं पागल नहीं हुआ हूँ। नामजुन प्लीज एक बार हमारी बच्चे के लिए ये मान लीजिए, इन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। इन दोनों ने सही कहा, इसमें गलती हमारी है क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। अगर हम दोनों के इस रिश्ते के टूटने से इन लोगों का रिश्ता बन सकता है तो फिर मैं आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। चलिए नामजुन, हम दोनों अपने बच्चे की खुशी के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो जी? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर आप इन दोनों बच्चों से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के बिना जिए? आपने भी किसी से प्यार किया ना नामजुन, तो आप दो प्यार करने वालों को अलग कैसे कर सकते हैं? इस दुनिया से ऐसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया का तो काम ही होता है बोलना। अब आप इस समाज, इस दुनिया के लिए अपने बच्चों की खुशियाँ तो कुर्बान नहीं कर सकते हैं ना। और अभी तो फिलहाल हमारी ते के पेट में हमारा कुकी का बेबी है, कम से कम उनके बच्चे के लिए उन्हें अलग मत कीजिए। ठीक है, मुझे इन दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। नामजुन कितने कहते ही ते दौड़ कर आकर जिन को हक कर लेती है। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी मॉम। क्या कहा बेटा तुमने? अभी तुमने मुझे क्या कहा? मॉम, आप मेरी मॉम हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मुंह से ये वर्ड सुनने को कितना तरस गई थी। चलो अब इस खुशी के माहौल पे रोना धोना बंद करो, ठीक है? तो अगले हफ्ते हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्या अगले हफ्ते? हाँ क्यों, ये बहुत जल्दी हो गया? तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करना। ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते नहीं, हम अगले साल तुम दोनों की शादी करा देंगे। क्या अगले साल? मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे अगले हफ्ते शादी नहीं करना? नहीं, मुझे अगले हफ्ते शादी करना है। फिर ऐसे वक्त बीतता जाता है और फाइनली एक हफ्ते बाद टेको की शादी हो जाती है और फिर इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कैसे दिन बीतते जाते हैं और अब टे की डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है। कांग्रेचुलेशन मिस टे को 2 जुड़वे बच्चे हुए, एक बॉय एंड एक गर्ल। डॉक्टर कितने कहते ही जंकुक दौड़कर टे के कमरे में चला जाता है। टे बेबी तुम ठीक तो हो ना? हाँ कुकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा बेबीज भी। वाह, ये दोनों कितने क्यूट है, माय बेबीज। वाह, ये दोनों तो बिल्कुल हमारे ते और जंकू की तरह दिख रहे हैं। देखो तो वही आँख, वही नाक, वही होठ। हाँ सही कहा जी, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जंकू करते हैं, बट मिनी वर्जन। मिनी नहीं, पिद्दी वर्जन, बिल्कुल मेरी जिमिना की तरह। तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मुझे पिद्दी कहा? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिमिना ये क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे लग रही है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तुम मरोगे मेरे हाथ से। तुम बार बार मुझे पिद्दी बोलते हो ना। छोड़ो जिमिना। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसे एंजॉय भी किया होगा। और हाँ, अगर ये स्टोरी में थोड़ी सी भी कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को एंजॉय किया और आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने आर्मी फ्रेंड्स में शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।